एक पिता अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर कुछ बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक टीचर का प्रबंध करा। एक टीचर के पास जाते हैं, कहते हैं कि क्या तुम हमारे बच्चे को पढ़ा सकते हो। टीचर कह देती है कि ठीक है, मैं आपके बच्चे को पढ़ा दूंगी। और वही टीचर बाद में उस बच्चे के साथ में गलत काम करती है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। और हद तो तब हो गई जब वो उस बच्चे को लेकर भाग जाती है, फरार हो जाती है और सोचती है कि मैं इससे शादी कर लूंगी। वो लड़की जो कि एक टीचर थी, वो उस बच्चे को लेकर भाग जाते हैं, उस लड़के को लेकर भाग जाती है। उधर दूसरी तरफ उसके माँ बाप अपने बच्चे को लेकर, अपने बेटे को लेकर बेहद परेशान थे, उसको ढूंढ रहे थे। जहाँ जहाँ पर वो जाता था वहाँ पर वो जाकर देख रहे थे, लेकिन उनके बच्चे का कुछ भी अता पता नहीं मिल रहा था। इसी बीच में उस लड़के के घर पर भी जाकर देखते हैं, जो कि टीचर थी, उनके बच्चे को पढ़ाती थी। तो वहाँ जाकर पता चलता है कि वो टीचर, वो लड़की भी लापता है। इसी बीच में वो पुलिस के पास जाते हैं और जब पुलिस अपनी छानबीन करती है तो उन दोनों को पकड़ लेती है। और उनकी पूछताछ में एक ऐसी खबर निकल कर आती है जिसने सुना वाकई में सबके सब हैरान रह गए, परेशान हो गए और सोचने पर मजबूर हो गए, क्या हकीकत में ऐसा हो सकता है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किसने किया, क्यों किया, कहाँ किया, कब किया और कैसे किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के जिला सूरत की। शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कहानी कैसे शुरू हुई और कैसे इस कहानी का अंत होता है, वो क्या क्या करते हैं। करीब वो बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता था, तो उनको आकर कोई बताता है कि तुम अपने बच्चे को अगर ट्यूशन पढ़ाना चाहते हो तो तुम्हारी ही सोसाइटी में एक लड़की बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाती है। जिस सोसाइटी में वो लड़का रहता था उसी सोसाइटी में वो लड़की रहती थी। वो लड़की उस लड़के के घर पर आकर उससे अच्छे तरीके से उसे पढ़ा लिखाया करती थी। 5वीं क्लास में धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, लेकिन काफी सारे बच्चे हो गए। तो वो कहने लगी, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपकी अनुमति हो, तो क्या मैं आपके बच्चे को अपने घर ले जाकर पढ़ा सकती हूँ। थोड़ी सी दूरी पर हमारा घर है। माँ बाप भी सोचते हैं कि पास में ही तो घर है और टीचर ही तो है भाई, अगर इसको ज्यादा समय मिलेगा, अकेले में समय मिलेगा, तो शायद हमारे बच्चे को ज्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ा सके, अच्छे तरीके से समझा सके। उसके बाद में वो उस लड़के को अपने घर ले जाया करती थी। और जैसे जैसे उस लड़की को मौका मिलता था, वो उस बच्चे पर, उस लड़के पर डोरे डालती थी, अपनी तरफ आकर्षित करती थी। और जब धीरे धीरे समय बीत रहा था, उसके बाद में वो लड़का भी उसकी तरफ, उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। वो उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता। उसके बाद में उसके साथ में शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। जैसे ही सभी बच्चे ट्यूशन पढ़ने के बाद अपने अपने घर चले जाते थे, उसके बाद में उसको बंद कमरे में लेकर जाती थी, अंदर से कमरा लॉक कर लेती थी और उसके बाद में वो दोनों संबंध बनाया करते थे। वो लड़की जो होती है उसकी उम्र थी करीब 23 साल और वो लड़का जो होता है उसकी उम्र करीब 13 साल थी। लेकिन फिर भी वो लड़का भी उस लड़की से, अपनी टीचर से ही प्यार कर बैठता है और वो टीचर भी उस लड़के से प्यार कर बैठती है। कहीं ना कहीं मानना ये भी है कि वो शायद उस लड़के से पैसों की वजह से प्यार करती थी, पैसों की वजह से उस लड़के को अपने जाल में बिछाना चाहती थी, अपने जाल में फंसाना चाहती थी। क्योंकि उस लड़के के माँ बाप जो थे, उसके लड़के के पिता जो थे, वो एक बिजनेसमैन थे। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। जब वो बच्चा 5वीं कर लेता है, 6ठी कर लेता है, 7वीं कर लेता है, 8वीं कर लेता है, उसके बाद में यानी कि अप्रैल 2025 में वो उस लड़के को लेकर फरार हो जाती है और उस लड़के से कहती है कि अगर कल को तुम मेरे पास ट्यूशन आते हो तो अपने घर से कुछ सामान लेकर आना, अपने लत्ते कपड़े लेकर आना। उसके बाद में वो दोनों के दोनों घर से निकल जाते हैं। फिर एक मॉल में जाते हैं, वहां से सामान खरीदते हैं। उसके बाद में एक होटल में जाते हैं। होटल वाले पूछते हैं कि आपकी इतनी एज इतनी है और इस बच्चे की एज इतनी है, आप कौन लगते हो। तो वो कह देती है कि ये मेरे चाचा का लड़का है। वो दोनों एक दूसरे को भाई बहन बुलाते हैं। लेकिन जब होटल में जाते हैं तो वो एक पति पत्नी की तरह रहते हैं। और वहां से निकलने के बाद वो फिर दूसरी जगह जाते हैं। करीब 2203 किलोमीटर का वो सफर जो था, करीब 5 से 6 दिन में वो सफर तय करते हैं। और उधर दूसरी तरफ वो माँ बाप अपने बच्चे के नाम की FIR कर देते हैं, उस टीचर के नाम की FIR कर देते हैं। कह देते हैं कि यही हमारे बच्चे को लेकर भागी है। इसी बीच में एक मुखबर के द्वारा पुलिस को सूचना मिलती है और वो कहता है कि फलानी बस में वो दोनों बैठकर जा रहे हैं। पुलिस मौके पर जाती है, उस बस को देखती है तो उस बस में कुछ भी नहीं मिलता। करीब 2 से 3 मिनट बाद दूसरी बस आती है, लेकिन उस बस में भी कोई नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही तीसरी बस आती है तो वो दोनों के दोनों बस में बैठे हुए थे। शीशे के पास में वो लड़का बैठा हुआ था और दूसरी सीट पर वो लड़की बैठी हुई थी। जब पुलिस वाले उनसे छानबीन कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, तो वो कह देती है कि मुझको भागना इसलिए पड़ा क्योंकि मैं मजबूर थी, मैं लाचार थी, क्योंकि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरी कोख में इसका बच्चा है, मेरी कोख में जो बच्चा है ये उसका बाप है। शुरू में तो सबको ये बात झूठ लग रही थी, लेकिन उसके बाद में डॉक्टर आते हैं, उसका चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि वाकई में ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है। इसकी कोख में 5 महीने का एक बच्चा है। और जो पुलिस वाले उस लड़के से भी पूछते हैं तो वो लड़का भी साफ साफ कह देता है कि जी हाँ, मैं इस टीचर से प्यार करता हूँ और पिछले
काफी दिनों से, काफी सारे महीनों से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, संबंध बना रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी के दबाव में, किसी भी तरीके से वो टॉर्चर नहीं थे, बल्कि अपने जी हुजूरी से, अपनी मर्जी से वो बात कर रहे थे, अपनी खुशी से वो एक दूसरे से मिलते थे। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप सभी का मन, आप सभी की राय इस वीडियो पर क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।